विवाह। अब उन बातों के बारे में जो तुमने लिखी थी, अच्छा यह है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को छुए ही नहीं, किंतु यौन अनैतिकता की घटनाओं की संभावनाओं के कारण हर पुरुष की अपनी पत्नी होनी चाहिए और हर स्त्री का अपना पति। पति को चाहिए कि पत्नी के रूप में जो कुछ पत्नी का अधिकार बनता है उसे दे, और इसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए कि पति को उसका यथोचित प्रदान करे। अपने शरीर पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसके पति का है, और इसी प्रकार पति का भी उसके अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी का है। अपने आप को प्रार्थना में समर्पित करने के लिए थोड़े समय तक एक दूसरे से समागत न करने की आपसी सहमति को छोड़कर एक दूसरे को संभोग से वंचित मत करो। फिर आत्म संयम के अभाव के कारण कहीं शैतान तुम्हें किसी परीक्षा में ना डाल दे, इसलिए तुम फिर समागत कर लो। मैं यह एक छूट के रूप में कह रहा हूँ, आदेश के रूप में नहीं। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग मेरे जैसे होते, किंतु हर व्यक्ति को परमेश्वर से एक विशेष वरदान मिला है। किसी का जीने का एक ढंग है तो दूसरे का दूसरा। अब मुझे अविवाहितों और विधवाओं के बारे में यह कहना है, यदि वे मेरे समान अकेले ही रहें तो उनके लिए यह उत्तम रहेगा, किंतु यदि वे अपने आप पर काबू न रख सकें तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वासना की आग में जलते रहने से विवाह कर लेना अच्छा है। अब जो विवाहित हैं उनको मेरा यह आदेश है, यद्यपि यह मेरा नहीं है बल्कि प्रभु का आदेश है, कि किसी पत्नी को अपना पति नहीं त्यागना चाहिए, किंतु यदि वह उसे छोड़ ही दे तो उसे फिर अनप्या ही रहना चाहिए या अपने पति से मेल मिलाप कर लेना चाहिए, और ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब शेष लोगों से मेरा यह कहना है, यह मैं कह रहा हूँ, ना कि प्रभु। यदि किसी मसीह भाई को कोई ऐसी पत्नी है जो इस मत में विश्वास नहीं रखती और उसके साथ रहने को सहमत है, तो उसे त्याग नहीं देना चाहिए। ऐसे ही यदि किसी स्त्री का कोई ऐसा पति है जो पंथ का विश्वासी नहीं है, किंतु उसके साथ रहने को सहमत है, तो उस स्त्री को भी अपना पति त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अविश्वासी पति विश्वासी पत्नी से निकट रहने के कारण पवित्र हो जाता है, और इसी प्रकार वह अविश्वासिनी पत्नी भी अपने विश्वासी पति के निरंतर साथ रहने से पवित्र हो जाती है। नहीं तो तुम्हारी संतान अस्वस्थ हो जाती, किंतु अब तो वे पवित्र हैं। फिर भी यदि कोई अविश्वासी अलग होना चाहता है तो वह अलग हो सकता है। ऐसी स्थितियों में किसी मसीही भाई या बहनों पर कोई बंधन लागू नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें शांति के साथ रहने को बुलाया है। हे पत्नियों, क्या तुम जानती हो सकता है तुम अपने अविश्वासी पति को बचा लो, जैसे हो वैसे जियो। प्रभु ने जिसको जैसा दिया है और जिसको जिस रूप में चुना है उसे वैसे ही जीना चाहिए। सभी कलीसियों में मैं इसी का आदेश देता हूँ। जब किसी को परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, तब यदि वह खतना युक्त था तो उसे अपना खतना छिपाना नहीं चाहिए, और किसी को ऐसी दशा में बुलाया गया जब वह बिना खतने के था तो उसका खतना करना नहीं चाहिए। खतना तो कुछ नहीं है और ना ही खतना नहीं होना कुछ है, बल्कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करना ही सब कुछ है। हर किसी को उसी स्थिति में रहना चाहिए जिसमें उसे बुलाया गया है। क्या तुझे दास के रूप में बुलाया गया है तो इसकी चिंता मत कर, किंतु यदि तू स्वतंत्र हो सकता है तो आगे बढ़े और अवसर का लाभ उठा, क्योंकि जिसे प्रभु के दास के रूप में बुलाया गया है वह तो प्रभु का स्वतंत्र व्यक्ति है। इसी प्रकार जिसे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बुलाया गया वह मसीह का दास है। परमेश्वर ने कीमत चुकाकर तुम्हें खरीदा है, इसलिए मनुष्यों के दास मत बनो। हे भाइयों, तुम्हें जिस भी स्थिति में बुलाया गया है
परमेश्वर के सामने उसी स्थिति में रहो। विवाह करने संबंधी प्रश्नों के उत्तर। अविवाहितों के संबंध में प्रभु की ओर से मुझे कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए मैं प्रभु की दया प्राप्त करके विश्वसनीय होने के कारण अपनी राय देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस वर्तमान संकट के कारण यही अच्छा है कि कोई व्यक्ति मेरे समान ही अकेला रहे। यदि तुम विवाहित हो तो उससे छुटकारा पाने का यत्न मत करो। यदि तुम स्त्री से मुक्त हो तो उसे खोजो मत। किंतु यदि तुम्हारा जीवन विवाहित है तो तुमने कोई पाप नहीं किया है, और यदि कोई कुंवारी कन्या विवाह करती है तो कोई पाप नहीं करती है। किंतु ऐसे लोग शारीरिक कष्ट उठाएंगे जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं तो यही कह रहा हूँ, वक्त बहुत थोड़ा है, इसलिए अब से आगे जिनके पास पत्नियां हैं वे ऐसे रहें मानो उनके पास पत्नियां है ही नहीं, और वे जो बिलख रहे हैं वे ऐसे रहें मानो कभी दुखी ही ना हुए हों, और जो अनादित हैं वे ऐसे रहें मानो प्रसन्न ही ना हुए हों, और वे जो वस्तुएं मोल लेते हैं ऐसे रहें मानो उनके पास कुछ भी ना हो, और जो सांसारिक सुख विलासों का भोग कर रहे हैं वे ऐसे रहें मानो वे वस्तुएं उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि यह संसार अपने वर्तमान स्वरूप में नासमान है। मैं चाहता हूँ आप लोग चिंताओं से मुक्त रहें। एक अविवाहित व्यक्ति प्रभु संबंधी विषयों के चिंतन में लगा रहता है कि वह प्रभु को कैसे प्रसन्न करे, किंतु एक विवाहित व्यक्ति सांसारिक विषयों में ही विलप्त रहता है कि वह अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व बट जाता है। और ऐसे ही किसी अविवाहित स्त्री व कुंवारी कन्या को, जिसे बस प्रभु संबंधी विषयों की ही चिंता रहती है, जिससे वह अपने शरीर और अपनी आत्मा से पवित्र हो सके, किंतु एक विवाहित स्त्री सांसारिक विषय भोगों में इस प्रकार विलप्त रहती है कि वह अपने पति को रिझाती रह सके। ये मैं तुमसे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, तुम पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी व्यवस्था को हित में, और इसलिए भी कि तुम चिंता की चंचलता के बिना प्रभु को समर्पित हो सको। यदि कोई सोचता है कि वह अपनी युवा हो चुकी कुंवारी प्रिया के प्रति उचित नहीं कर रहा है, और यदि उसकी काम भावना तीव्र है तथा दोनों को ही आगे बढ़कर विवाह कर लेने की आवश्यकता है, तो जैसा वह चाहता है उसे आगे बढ़कर वैसा कर लेना चाहिए। वह पाप नहीं कर रहा है, उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। किंतु जो अपने मन में बहुत पक्का है और जिस पर कोई दबाव भी नहीं है, बल्कि जिसका अपनी इच्छाओं पर भी पूरा बस है, और जिसने अपने मन में पूरा निश्चय कर लिया है कि वह अपने प्रिया से विवाह नहीं करेगा, तो वह अच्छा ही कर रहा है। सो वह जो अपनी प्रिया से विवाह कर लेता है अच्छा करता है, और जो उससे विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तभी तक वह विवाह के बंधन में बंधी होती है, किंतु यदि उसके पति का देहांत हो जाता है तो जिसके साथ वह चाहे विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु केवल प्रभु में। पर यदि जैसी वह है वैसे ही रहती है तो वह अधिक प्रसन्न रहेगी। यह मेरा विचार है, और मैं सोचता हूँ कि मुझ में भी परमेश्वर की आत्मा का ही निवास है।